सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 9th का द्वितीय पाठ स्वर्णकाक हम पढ़ चुके थे और अब हम उसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे। तर्शिता। तर्शिता इसका अर्थ होता है तर्शाता। उद्घाटयति। उद्घाटयति यानी कि उद्घाटनम करोति यानी कि उद्घाटन करता है। भीषणम। भीषणम का अर्थ होता है भयंकर। भीषणम का अर्थ होता है भयंकर, कि बहुत ही तेज गर्मी, बहुत ही तेज, बहुत ही ज़्यादा तेज। पर्यत्यजत यानी कि अत्यजत, इसका अर्थ होता है अत्यजत। इसी प्रकार से अब हम इनके पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। संस्कृत भाषा में इनके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निर्धनाया वृद्धया दुहिता कीदृशम आसीत्। अगला प्रश्न हमारा, बालिकया पूर्व किम न दृष्टमासीत् और रुदन्ती बालिकां काकः प्रथम कथम आश्वासयत्। अब हम इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देखेंगे। प्रश्न था हमारा पहला कि निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशः आसीत्, कि निर्धन महिला की जो पुत्री थी वह कैसी थी। तो निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी, तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, कि निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी वह मनोहर और बहुत ही विनम्र और मनोहर थी। बालिकया पूर्व किम न दृष्टम आसीत्, तो बालिकाया पूर्व कि बालिका ने सबसे पहले किसे, पहले पूर्व से ने पहले से किसे नहीं देखा था बालिका ने। इसका अर्थ है, उत्तर है कि बालिकाया पूर्व स्वर्णकाकम न दृष्ट आसीत्। स्वर्णकाकः यानी कि सोने के कौवे को बालिका ने पहले नहीं देखा था। रुदन्ती बालिका काकः कथम आश्वासयत्, कि रोती हुई बालिका ने कौवे से क्या कहा। रोती हुई बालिका ने कौवे से क्या कहा, तो इसका अर्थ है कि रुदन्ती बालिका काकः इदं कथयिता, कि रोती हुई बालिका ने कौवे से कहा कि यत् मा शुचः तण्डुलमूल्यं दास्यामि, ये चावल मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, आप इन्हें मत खाओ। अगला प्रश्न है हमारा, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आस्वाद और सा ताम्रस्थल्या चयनात् किम तर्क ददाति। अगला प्रश्न है हमारा, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, यानी कि बालिका को क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तो बालिका वृक्षोपरि स्वर्णमय, वृक्षोपरि स्वर्णमय यानी कि वृक्ष के ऊपर सोने से, सोने की जो महल है वो देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवन आस्वाद, बालिका ने किसे देखा, सो को मतलब बालिका जो सीढ़ियों पे चढ़ी तो कौन सी सीढ़ियों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई, देखती रह गई। तो बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आस्वाद, यानी कि बालिका ने स्वर्ण सोपानेन यानी कि सोने की सीढ़ियाँ स्वर्ण भवन के अंदर देखी। सा ताम्रस्थल्या चयनान किम तर्क ददाति, सा ताम्रस्थल्या चयनान किम तर्क ददाति, उसने जो तांबे की जो थाली को देखा तो उसने क्या तर्क दिया। तो सा तर्क ददाति, उसने यह तर्क दिया कि अहम निर्धना
कौन? अहम निर्धना यानी कि वह निर्धन का अर्थ होता है गरीब। अहम निर्धना यानी कि मैं गरीब हूँ और मुझे ताम्रस्थल्यां भोजनम करिष्यामि कि मुझे तांबे की थाली में भोजन करना है। गर्विता बालिका किं दृशं सोपानम् अचायत कीदृशं च प्राप्नोत्। गर्वित बालिका किं दृशं सोपानम, कौन सा सोपान, अचायत किम दृशम च प्राप्नोत्, उसने कौन से सोपान यानी कौन सी सीढ़ियों को प्राप्त करने की सोची। तो गर्वित बालिका स्वर्ण सोपानम अचायत परम सा ताम्र सोपानेव प्राप्तम, उसे सोने की सीढ़ी का कोई लालच नहीं था और उसने ताम्र यानी कि तांबे की सीढ़ी को प्राप्त करना चाहा। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित शब्दानां विलोम पद पठित्वा च लिखित्वा। अब हमें आगे के जो विलोम शब्द हैं हमारे पाठ के अंतर्गत उन्हें हम लिखेंगे। तो पहला है हमारा पश्चात। पश्चात का अर्थ क्या होता है? बाद में। तो इसका विलोम होगा पूर्वम यानी कि पहले। हसितुम, हसितुम तो हसितुम का अर्थ होता है हंसना, तो रोदितुम यानी कि रोना। अध्य, अधः यानी कि नीचे, तो ऊपरी यानी कि ऊपर। श्वेत, श्वेत यानी सफेद, तो कृष्ण है यानी कि सांवला। और अगला है हमारा सूर्यास्त। सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का अर्थ आएगा हमारा सूर्योदय। सूर्य अस्त होना सूर्यास्त का अर्थ है और सूर्योदय होना यानी कि सूर्य उगना। इसी प्रकार हमारे विलोम शब्द पूरे होते हैं। अब हम संधि करेंगे। विच्छेद, संधि विच्छेद दी हुई है, अब हमें संधि को बनाना है। पहला है नी प्लस अवसत, सूर्य प्लस उदय, वृक्षस्य प्लस ऊपरी, ही प्लस अकारयात और च प्लस एकाकिनी इति प्लस उक्तवा। तो अब हम इनके संधि विच्छेद से इनकी संधि को देखेंगे। निह प्लस अवसत, निह प्लस अवसत, तो क्या बन रहा है हमारा शब्द? न्यवसत। हमारा शब्द क्या बनेगा? न्यवसत। सूर्य उदय, तो इसका शब्द बनेगा हमारा सूर्योदय। वृक्षस्य ऊपरी, तो वृक्षोपरिः। ही प्लस अकारायत, तो ध्याकारयत। च एकाकिनी, तो चैकाकिनी। इति उक्तवा, तो इत्युक्तवा। इसी प्रकार से हमारा अगला बनेगा शब्द, जैसे प्रति, धन, अवदत्त। प्र प्लस उक्तम, अत्र प्लस एव, तत्र प्लस उपस्थिता और यथा प्लस इच्छम। तो इनका विच्छेद है। प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, हमारा शब्द बनेगा प्रोक्तम। अत्र प्लस एव, अत्रेव और तत्र प्लस उपस्थिता, तो तत्रोपस्थिता और यथा इच्छम, यथा इच्छम का हमारा बनेगा यथेच्छम। आगे का अब हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। इन्हें आप अपने नोटबुक में सभी नोटिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।